जब आप एंगुलर एप्लीकेशन में वैलिडेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो सपोज दैट यहाँ पे देख सकते हैं वैलिडेटर आपको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे कि देख सकते हैं वैलिडेटर वगैरह यहाँ पे ऐड किया हुआ है। कुछ एडिशनल वैलिडेटर ऐड करना है तो आप वैलिडेटर उसके बाद कोई यहाँ पे मेथड कॉल किया गया है कन्फर्म पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड के लिए, और ये भी एक वैलिडेटर है। ठीक है, ये एडिशनली ऐड करना है। तो नाउ इसमें दो पैरामीटर लिया, अगर आपको ऐड करना है तो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी वैलिडेटर यहाँ पे ऐड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ट्रू है ये नेम फील्ड के अंदर, तो इस प्रकार। और यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा ng इनवैलिड एक क्लास ऐड किया हुआ है और इसके क्लास पे ये रेड कलर ये आ रहा है इस क्लास के वजह से, क्योंकि अगर आप इस ng इनवैलिड को यहाँ पे चेक कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या हो रहा है, कैसे उसका कलर चेंज हो रहा है। ng इनवैलिड का मतलब ये है कि ये क्लास जब ऐड हो गया तो इसके क्लास के ऊपर आप कस्टम CSS लिख सकते हैं, ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये डायनेमिकली चेंज हो रहा है। अगर हम यहाँ पे कुछ अगर हम टाइप कर दिए तो वो जो दिख रहा था इनवैलिड वाला जो क्लास वो हट गया। तो उसके ऊपर आप CSS लिखेंगे, वो यहाँ पे उसका इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कुछ भी टाइप करने के बाद ng dirty, ng invalid, ng touch, तो ये सब यहाँ पे क्लास डायनेमिकली ऐड हो रहा है। ये क्लास ऐड होने से बेनिफिट हमको क्या मिलता है कि इसके ऊपर जो भी CSS लिखेंगे उसका इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये तो हो गया, इसीलिए रेड कलर या कोई भी कलर आप दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं। उसके बाद आता है नेम इज रिक्वायर्ड। ये जो फील्ड है उसको आप कैसे ऐड करेंगे, तो उसको ऐड करने के लिए हम साइन अप पेज में जाएंगे और साइन अप पेज में ये एंगुलर मटेरियल का मैट एरर में यूज किया हूँ। ठीक है, अगर आप एंगुलर मटेरियल के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे तो एरर को शो करने के लिए ये आपको बेसिकली कंपोनेंट मिलेगा, तो यूज मैं किया हूँ। उसके बाद मैं ng if के द्वारा मैं ये चेक किया कि ये टच हुआ है कि नहीं, मीन्स उसका वैल्यू ट्रू है कि नहीं। f.name.touch, f.name.dirty, ये सब मैं एक्सेस करूँगा। f का मतलब यहाँ पे क्या है, f को जो है यहाँ पे हमने एक एलियास नेम है जिसको ऐड फॉर्म डॉट कंट्रोल, इसके जगह पे हमने f लिखा हुआ है। तो f का मतलब हो गया ऐड फॉर्म डॉट कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल तक जाएगा। अगर हम फॉर्म को अगर हम सबमिट करते हैं यहाँ पे, तो सबमिट करने के बाद जब हम कंट्रोल में जाएंगे, यानी कि कंट्रोल को एक्सेस कर रहे हैं, उसके डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, उसके ऑब्जेक्ट को, तो कंट्रोल तक हम सेलेक्ट कर लिए डॉट लगाकर। ठीक है, कंट्रोल, और इसके इतना लिखने के बजाय हम f अब लिखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे f लिखा हुआ है। f.name मीन्स नेम को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे नेम को सेलेक्ट किए ये वाला को, और इसके अंदर यहाँ पे टच्ड लिखा हुआ है ट्रू, देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ से उसके प्रॉपर्टी को ले सकते हैं और उसके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसी टाइप से यहाँ पे वैल्यू को लिया गया है। टच्ड क्या है, डर्टी भी उसी टाइप से ले लिए, और सबमिट। मतलब ये कंडीशन तभी काम करेगा, इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो तभी काम करेगा जब हम यहाँ पे ये सारे कंडीशन ट्रू होंगे। ठीक है, तो अगर टच अगर हुआ, अगर डर्टी अगर हुआ, या फिर सबमिट हुआ, तब जाकर ये हमारा शो होगा, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो टच हुआ, सबमिटेड क्या है, तो अगेन सबमिटेड के लिए हमने एक यहाँ पे देख सकते हैं एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, वो बुलियन टाइप है, और इनिशियली ये जो है फॉल्स रहेगा। जब हम सबमिट करेंगे तो इसको ट्रू कर देंगे। तो जब ये ट्रू होगा तो ये कंडीशन हमारा ट्रू हो जाएगा, और ये कंडीशन ट्रू होने से ये मैट एरर के अंदर जो ये स्पैन है ये कॉल करेगा, मीन्स एग्जीक्यूट होगा। अब इसके अंदर एक और भी इफ कंडीशन है। इफ कंडीशन में ये चेक कर रहा है कि ये एरर है कि नहीं, और ये एरर रिक्वायर्ड टाइप है कि नहीं। अगर वो रिक्वायर्ड है तब नेम इज रिक्वायर्ड प्रिंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे एरर है, रिक्वायर्ड ट्रू है, तो देख सकते हैं एरर्स है, रिक्वायर्ड ट्रू है। अगर वो है तो ये काम करेगा।
तो इस तरह से हम लोग को वैलिडेशन ऐड करना पड़ता है। अब ये यहाँ पे नेम इज़ रिक्वायर्ड भी आ रहा है। अब अगर इसके ऊपर अगर कुछ CSS अगर लिखना होगा, कुछ और भी कस्टमाइजेशन करना होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं इसके ऊपर। लाइक इसको मिडिल में दिखना चाहिए या फिर थोड़ा और छोटा होना चाहिए उसके, या कलर कुछ अलग होना चाहिए, तो भी हम लोग कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि वैलिडेशन मैसेज कैसे ऐड करते हैं एंगुलर में। अगर फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।